हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम पढ़ रहे बेटा एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से ऑनवर्ड। क्वेश्चन बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन कॉस 0 0 0 1। और मुझे बताना है कि एफ एक्स और एफ वाई अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, स्पेशली जेके बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करते हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा आज की वीडियो। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसका सोल्यूशन देखिए बेटा। एफ एक्स मुझे दे रखा है, मुझे एफ एक्स और एफ वाई मल्टीप्लाई करने है ना। तो मैं यहाँ पे एफ एक्स जो दे रखा है पहले उसे लिख लेते हैं। ठीक है, एक स्टेप क्या करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा एफ एक्स का जो आंसर है वो लिखेंगे। तो ये आ गया मेरे पास कॉस एक्स, फिर आ गया माइनस साइन ऑफ एक्स, यहाँ पे आ गया बेटा 0, फिर आ गया साइन एक्स कॉस एक्स, फिर 0 आ गया, फिर 0 0 1। अब पूछा गया था एफ ऑफ वाई। ठीक है, अब यहाँ देखिए बेटा एफ एक्स का आंसर अगर ये है तो एफ वाई का क्या होगा। मुझे क्या करना है बेटा, जहां जहां पे एक्स दिख रहा था इस इक्वेशन में वहां पे मुझे वाई लिखते हैं ना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे था तो वाई आ गया। अब यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, कॉस वाई माइनस साइन ऑफ वाई, फिर 0, फिर साइन वाई कॉस वाई, फिर 0, फिर 0 0 1। ठीक है, तो एफ एक्स और एफ वाई आपके सामने बेटा। अब सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, ये आ गया एल एच एस। एल एच एस में गया था एफ एक्स मल्टीप्लाई एफ ऑफ वाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं एफ एक्स आ गया कॉस एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स 0, फिर आ गया साइन एक्स, फिर आ गया कॉस एक्स, फिर आ गया 0, फिर 0 0 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है मेरे पास एफ ऑफ वाई। तो वैल्यू डालेंगे, क्या बन जाएगा, कॉस वाई माइनस साइन ऑफ वाई, यहाँ पे 0, फिर आ गया बेटा साइन ऑफ वाई, ये आ गया कॉस ऑफ वाई, फिर आ गया 0 और यहाँ पे 0 0 1 आ गया। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। ये आ गया एफ एक्स, ये आ गया एफ वाई। ठीक है जी, अब देखो बेटा प्रोडक्ट कैसे करते हैं। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो कॉस एक्स और कॉस वाई बन जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई। अब बच्चे यहाँ पे भी गलती करते हैं बेटा, वो क्या लिख देते हैं, कॉस कॉस सेम है, एक ही कॉस लिखेंगे और एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो बिल्कुल गलत है। एंगल्स कभी मल्टीप्लाई नहीं होंगे, तो पूरा पूरा आएगा कॉस एक्स कॉस वाई। फिर ये जनाब आएंगे साइन एक्स और साइन वाई, बीच में साइन माइनस का, तो ये आ गया बेटा साइन एक्स और यहाँ पे आ गया साइन वाई। ठीक है, फिर थर्ड वाला 0 है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, कॉस एक्स और ये माइनस साइन वाई, तो बन जाएगा माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, स्पेस थोड़ा कम रहेगा तो एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, दूसरा दूसरा करेंगे तो माइनस साइन एक्स कॉस वाई। ठीक है, और फिर तीसरा 0 है बेटा, नेक्स्ट चलेंगे 0 0 और 0, तो लास्ट में तो 0 ही आना है। ठीक है जी, यहाँ देखो नेक्स्ट बेटा रो 2 की बारी, साइन एक्स कॉस वाई, तो यहाँ पे आ गया साइन एक्स, साथ में आ गया कॉस ऑफ वाई, फिर इसकी बारी बेटा प्लस साइन वाई और आ गया कॉस एक्स, फिर ये 0 हो गया। नेक्स्ट चलेंगे बेटा कॉलम 2 के साथ, साइन एक्स साइन वाई, पहले माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे आ गया साइन एक्स और आ गया साइन ऑफ वाई। अब इसको कर दिया बेटा इसके साथ, इसकी बारी प्लस कॉस एक्स कॉस ऑफ वाई। ठीक है, थर्ड करूंगा तो 0 हो गया। अब देखो बेटा थर्ड कॉलम के साथ ये भी 0 ये भी 0, 0 इंटू 1 करूंगा तो 0 रहेगा, बराबर है। नेक्स्ट बेटा अब इसकी बारी है,
0 इंटू 0, ये भी 0, तो ये 0, सीधा सीधा 0 आ गया। कॉलम 2 के साथ करेंगे 0 0, ये भी 0 आ गया, दूसरा 0 यहाँ पे। और कॉलम 3 के साथ बेटा 0 0, 1 इंटू 1 करूंगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स को बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बेटा, कुछ फॉर्मूले यूज करेंगे हम, एफ एक्स और एफ वाई का प्रोडक्ट देखिए, ठीक है। ये देखो बेटा, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, जब भी दो cos साथ में है, दो साइन साथ में है, दो सीधा सीधा cos का फॉर्मूला रहता है। माइनस है तो फिर क्या बनेगा बेटा, cos a प्लस बी, प्लस है तो a माइनस बी, उल्टा चलेगा, ठीक है। तो ये आएगा बेटा cos ऑफ, इसका फॉर्मूला आ गया, बीच में माइनस है तो x प्लस वाई का, ओके। यहाँ पे देखो बेटा, एक स्टेप एक्स्ट्रा करेंगे, माइनस दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं, उधर ब्रैकेट डाल देते हैं, तो क्या बनेगा cos x साइन y प्लस साइन x और cos y, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 0। इसकी बात करेंगे, एक साइन है cos है, तो हमेशा साइन का फॉर्मूला रहेगा, तो यहाँ पे साइन लिखेंगे बेटा, तो सेंटर में प्लस है तो a प्लस बी का, तो मतलब x प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पे बेटा एक्स्ट्रा, फिर से एक्स्ट्रा कर लेते हैं, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं अरेंज करके लिख लेता हूँ, तो क्या आएगा cos x cos y माइनस साइन x और साइन y आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट 0 है, और यहाँ पे तो 0 0 1, ठीक है। तो क्लियर है बेटा, ये वाला स्टेप कैसे किया मैंने, जितना सिंप्लीफाई हो सकता था आपको करके दिखा दिया, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया बेटा, ठीक है। तो जो फॉर्मूला बन रहा था यहाँ पे साइन का बन रहा था, ठीक है, और यहाँ पे कॉस का बन रहा था, मैंने फॉर्मूले लगा दी, बाकी सारे का सारा ऐसा ही था। अब इसको ध्यान से देखिए बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ एक्स मल्टीप्लाई एफ वाई इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब ये देखो बेटा, एंगल में हर जगह एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो अगर आपको याद हो बेटा, जो मेरी मैट्रिसेस थी उसमें अगर x होता था तो हम एफ एक्स लिखते थे, अगर एंगल में y था तो एफ वाई लिखा था। अब x प्लस वाई है तो इसका मतलब ये किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, और यही मुझे प्रूव करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, प्रोडक्ट फाइंड करना है आपको, शो दैट करना है कि लेफ्ट और राइट का आंसर बराबर है। दो क्वेश्चन है, सिंपली इनका मल्टीप्लाई करना है और फिर इसका आंसर बताना है क्या ये सही है या फिर गलत है, मुझे शो करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था हमारे पास, यहाँ पे था बेटा 5 माइनस 1 6 7, और यहाँ पे था नेक्स्ट 2 1 3 4। अब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 5 इंटू 2 बेटा यहाँ पे क्या आएगा 10, और माइनस 1 को 3 से किया तो माइनस 3 हो गया। फिर नेक्स्ट कॉलम से करेंगे 5 इंटू 1 5, माइनस 1 को 4 से करेंगे तो माइनस 4। फिर आगे मेरे पास रो 2, 6 इंटू 2 12, 7 इंटू 3 21। नेक्स्ट करेंगे 6 1 6, 7 4 28 हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लिखते हैं सिंप्लीफाई करके, तो यहाँ पे आएगा इक्वलिटी का साइन, ठीक है। अब देखो 10 में से 3 गया तो 7 हो गया पहला नंबर, 5 में से 4 गया तो 1 हो गया, 21 और 12 ये हो गया बेटा 33, 28 और 6 हो गया 34। ये आ गई लेफ्ट साइड। अब करते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ देखिए बेटा, राइट साइड में क्या था, ये था 2 1 3 4, और यहाँ पे है 5 माइनस 1 6 और 7। अब यहाँ पे करते हैं प्रोडक्ट, 2 इंटू 5 10, 1 इंटू 6 6 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे कॉलम के साथ, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 1 इंटू 7 7, 3 इंटू 5 15, प्लस 4 इंटू 6 24, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, 4 इंटू 7 आ गया 28, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनल आंसर लिखते हैं बेटा इनका, 10 और 6 मिलकर 16 हो गया 16,
7 में से 2 गया तो 5 हो गया, 24 15 39 हो गया, 28 में से 3 गया तो 25 हो गया। ठीक है, तो क्लियरली बेटा देख सकते हो कि दोनों आंसर क्या है, आपस में बराबर नहीं है। तो इसका मतलब देयरफॉर ये जो लिखा हुआ है मेरे पास 5 -1 6 7 और साथ में था 2 1 3 4 इज नॉट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया 2 1 3 4 और यहाँ पे आ गया मेरे पास 5 -1 6 और 7। ठीक है, एक तो मुझे प्रूव हो गया। अब चलते हैं बेटा इसके पार्ट 2 पे। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट पार्ट आपके सामने है। ठीक है, आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। 3x3 की मैट्रिक्स है और इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो जैसे बेटा पहले ऊपर किया था हमने लेफ्ट हैंड साइड को, फिर किया था राइट हैंड साइड को सॉल्व। तो यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। तो ये आ गया मेरे पास 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ठीक है, और दूसरी मैट्रिक्स जो इसके साथ थी वो थी -1 1 0 0 -1 1 2 3 और 4 होगी। अब करते हैं इनका प्रोडक्ट। ठीक है, ये रो और कॉलम 1 इंटू -1 हो गया, 2 को 0 से करेंगे 0 लिखेंगे नहीं, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 हो गया प्लस का। ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉलम के साथ आएगा 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 हो गया, 2 इंटू -1 करूंगा तो -2 हो गया, और यहाँ पे 3 इंटू 3 करूंगा तो 9 हो गया। ठीक है, फिर करेंगे नेक्स्ट कॉलम सा 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 करूंगा तो 2 हो गया, यहाँ पे 3 इंटू 4 करूंगा तो प्लस का 12 हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा काम है। नेक्स्ट रो की बारी 0 इंटू -1 0, 1 को 0 से करेंगे 0, 0 को 2 से करूंगा तो 0, सीधा सीधा 0 हो गया। फिर नेक्स्ट कॉलम के साथ 0 से करूंगा 0, 1 इंटू -1 तो ये आ गया -1, फिर आ गया 0 इंटू 3, ये तो 0 ही रहेगा। फिर करेंगे 0 1 इंटू 1 बेटा 1 हो गया, और फिर 0 इंटू 4 करूंगा, ये तो 0 रहेगा। अब आ गई नेक्स्ट रो, 1 को -1 से करूंगा तो -1, 1 को बेटा 0 से करूंगा तो 0, 0 को 2 से करूंगा 0। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे 1 इंटू 1, यहाँ पे 1 हो गया, फिर आ गया 1 इंटू -1 तो -1 हो गया, 0 इंटू 3 0 हो गया, फिर 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया, फिर 1 हो गया, 0 इंटू 4 करूंगा तो वो मेरे पास 0 ही रहेगा। अब इसे हम ऐड कर लेते हैं और यहीं पे आंसर लिख देते हैं। 6 में से 1 गया तो 5 हो गया, 9 और 1 10, 10 में से 2 गया तो 8 हो गया, 12 और 2 मिलकर 14 हो गया। ये आ गया 0 -1 +1, फिर आ गया -1, और यहाँ पे आ गया बेटा 1 -1 करूंगा तो सीधा सीधा 0 आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, ये आ गई मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट साइड बेटा मैंने यहाँ लिख दी है, अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स बना दी, -1 को 1 से करेंगे तो आएगा बेटा -1, 1 को 0 से करेंगे 0, 0 को 1 से करेंगे 0। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे कॉलम 2 से, -1 को 2 से करेंगे तो -2 होगा, 1 को 1 से करेंगे तो प्लस का 1, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, 0 से करेंगे तो 0 रहेगा। ठीक है, प्रोडक्ट बेटा हमेशा ध्यान से करना, आसान होता है लेकिन गलती बड़ी लगती है, इसमें एरर बड़ा होता है। -1 को 3 से करेंगे तो -3, 1 को 0 से करेंगे 0, 0 इंटू 0 0 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। रो 2 की बारी 0 इंटू 1 0, -1 को 0 से करेंगे 0, 1 इंटू 1 किया तो सीधा सीधा 1 आ गया। रो 2 से करेंगे, सॉरी कॉलम 2 से करेंगे 0 -1 और ये +1, ये -1 ये प्लस का 1 आ गया। फिर करेंगे कॉलम 3 से 0 इंटू 3 0, ये भी 0 ये भी 0, तो सीधा सीधा 0 लिख देते हैं। फिर बेटा रो 3 की बारी 2 इंटू 1 2 हो गया, ये 0 हो गया, 3 इंटू 0 4 इंटू 1 तो 4 हो गया। फिर करेंगे कॉलम 2 से 2 इंटू 2 4 हो गया, 3 इंटू 1 3 हो गया, और 4 इंटू 1 करूंगा तो 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम कॉलम 3 से 2 इंटू 3 6 हो गया, 3 को 0 से करेंगे 0, 4 को 0 से करेंगे तो 0। ठीक है, क्लियर है, अब चलते हैं आगे। अब यहाँ देखिए, ये आ गया -1
-2 + 1 -1, ये बन गया बेटा -3, ये आ गया मेरे पास 1, ये बन गया 0, यहाँ पे भी 0, ये बन गया 6, 4 4 8 3 11 हो गया, और ये बन गया 6। ठीक है, अब आंसर चेक करते हैं दोनों के, मिला के देखते हैं बेटा। तो ये आ गया दूसरा आंसर हमारे सामने, यही रखता हूँ। तो ये था 5 8 14 0 -1 1 -1 0 1। ये दोनों आंसर आपस में बिल्कुल क्या अलग है, तो इसलिए बेटा हम लिख देंगे कि ये दोनों आंसर आपस में बराबर नहीं है, और यही मुझे इसमें प्रूव करना था। और ये फाइनली हम यहाँ पे पूरे का पूरा क्वेश्चन लिखेंगे 1 2 3 0 1 0, फिर था बेटा 1 1 0, फिर साथ में आएगी दूसरी मैट्रिक्स, ये था -1 1 0 0 -1 +1, और ये आ गया 2 3 4 इज नॉट इक्वल्स टू, और यहाँ पे आ गया नेक्स्ट -1 1 0 0 -1 +1, और यहाँ आ गया 2 3 4। अब यहाँ पे लास्ट में क्या दिया हुआ था मैट्रिक्स में 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ठीक है जी, तो यहाँ लिख देंगे बेटा हैंस रूट। ठीक है, यहाँ तक तो काम आसान था बेटा। अब जो क्वेश्चन है ना, यहाँ से शुरू होते हैं। असली खेल जो है ना बेटा मैट्रिक्स का, वो आपका क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू हो जाता है। ठीक है, ये छोटा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 18 हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो एग्जाम में आने होते हैं। क्वेश्चन 15 देखिए बेटा, a² - 5a + 6i, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, और ये मुझे दे रखा है। इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे बेटा नोट डाउन करते हैं, फिर देखते हैं कि आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर दिया आपके सामने। और देखो इसको आसानी से सॉल्व कैसे करना है वो देखिएगा। बड़े सारे तरीके हैं बेटा। कई बार क्या होता है, ये जगह आप देखोगे पहले a² निकाला होगा, ठीक है, फिर 5a मल्टीप्लाई किया होगा, फिर 6i, फिर सारी वैल्यू यहाँ डाली होगी और आंसर लाया होगा। ठीक है, वो थोड़ा मुझे लेंथी लगता है, उसमें एरर के चांसेस भी रहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसी इक्वेशन में सीधा सीधा वैल्यू डाल देता हूँ, और फिर एक ही लाइन में इसका आंसर निकाल देते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है बेटा a² -5 टाइम a + 6 टाइम i। तो यहाँ पे देखो बेटा a² का मतलब है a को 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स a आ गया, ये आ गया बेटा 2 0 1, फिर आ गया 2 1 3 1 -1 और 0। तो एक बार और करेंगे, ये a² बन जाएगा, ये आ गया बेटा 2 0 1 2 1 3, और यहाँ पे 1 -1 और 0 हो गया। नेक्स्ट आ गया -5, a था तो a की जगह वैल्यू डाल देंगे 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 0। ठीक है, और नेक्स्ट था हमारे पास 6 टाइम i, ये आ गया बेटा 6। i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब मैं सीधा मल्टीप्लाई करूंगा और एक ही लाइन में आंसर लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए बेटा, रो को कॉलम से करना, 2 × 2 आ गया 4, ये भाई साहब 0 हो गए, 1 को 1 से करूंगा तो +1 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉलम के साथ 2 × 0 0 0 × 1 0 1 × -1, तो सीधा सीधा -1। फिर नेक्स्ट कॉलम के साथ बेटा ये 2 आया पहला नंबर, ये 0 हो गया, और 1 × 0 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट रो की बारी, 2 × 2 4 हो गया, 1 को 2 से करेंगे तो 2 हो गया, और 3 को 1 से करेंगे तो 3 हो गया। फिर करेंगे कॉलम 2 के साथ, 2 × 0 0 हो गया, 1 × 1 1, और ये -3 1 -3। फिर आएगा बेटा कॉलम 3, ये बन गया 2। ठीक है, 1 को 3 से करेंगे तो आ गया 3, बाकी 3 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, पहले आ गया 2, फिर +3, फिर 0 बराबर है। फिर O3 की बारी, ये आ गया बेटा 2, ये आ गया -2, 0 × 1 करूंगा तो 0 हो गया। क्लियर है, अब चलेंगे कॉलम 2, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, और ये 0 हो गया, तो सीधा सीधा -1 लिख देंगे। फिर करेंगे कॉलम 3 के साथ, ये आ गया 1, -1 को 3 से करेंगे तो -3, और 0 को 0 से करेंगे तो 0 बन गया।
अब ये 5 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं माइनस भी साथ में कर लेता हूँ, यहाँ पे प्लस 5 इंटू 10 माइनस का, ठीक है, 0 -5, यहाँ पे फिर से -10 -5 माइनस का 15 माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस का 5 और यहाँ पे 0 है, ठीक है। अगर आपको दोनों चीजें साथ में नहीं करनी है तो पहले 5 मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद में साइन चेंज कर देना, ठीक है, एक ही बात है। नेक्स्ट बेटा 6i प्लस 6 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6 बनेंगे, ठीक है, बराबर है। अब यहाँ पे एक स्टेप और करना पड़ेगा मुझे, 4 और 1 मिलके 5 हो गए, ये -1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 2 5 4 9 हो गया, 1 -3 -2 हो गया, 3 और 2 मिलकर 5 हो गया, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, 1 -3 हो गया -2, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे बेटा प्लस नेक्स्ट मैट्रिक्स -10 0 माइनस का 5, फिर -10 -5 माइनस का 15, फिर आ गया माइनस का 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। और लास्ट वाली मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो आ गई 6 0 0, फिर आ गया 0 6 0 और यहाँ पे 0 0 6, ठीक है। ये आ गया बेटा फाइनल स्टेप, ठीक है जी। पहले पहले डिजिट प्लस माइनस करते आएंगे, 5 -10 -5 और प्लस 6 करूंगा तो प्लस का वैल्यू हो गया, -1 ये 0 है तो सीधा सीधा -1 रहेगा, 2 और -5 बन गया माइनस का 3, 9 -10 -1 प्लस 0 तो बेटा -1 रहेगा, -2 -5 -7 और 6 -1 आएगा, 5 और -15 माइनस का 10 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट तो 0 था, 0 ये -5 और 0 तो बन गया माइनस का 5, -1 और 5 ये आ गया 4 प्लस का, -2 0 और 6 6 में से 2 गया तो 4 हो गया, ठीक है। और यही था बेटा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन 15 मैं इसी तरह से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो बेटा इस तरह क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आप भी कोशिश करना इसी तरह सॉल्व करने का, इससे क्या होता है एरर के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। तो आज की वीडियो बेटा यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।